फिर एक बार अर्चना तिवारी केस जैसी रहस्यमयी घटना सामने आई है। 21 साल की श्रद्धा तिवारी पिछले 60 घंटे से लापता है। 2 दिन पहले श्रद्धा अचानक घर से निकली थी। श्रद्धा ने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ा हुआ है। श्रद्धा की गुमशुदगी को लेकर परिवार में तनाव का माहौल है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद MIG थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां श्रद्धा को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ श्रद्धा को देखा जा सकता है। लाल टी शर्ट पहनी श्रद्धा तेज कदमों से चलती हुई दिखाई दे रही है। रायसेन में भी निकिता लोधी 7 दिनों से लापता है। गैरतगंज में रहने वाली निकिता 18 साल की है, जो कि कॉलेज की फीस जमा करने कंप्यूटर शॉप गई थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। लगातार तलाश के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मामले में गैरतगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज और CDR खंगाल रही है। तो निकिता और श्रद्धा जैसी कई लड़कियां हैं जो आए दिन लापता हो रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप सोचते होंगे कि ये चंद नाम ही गुमशुदगी के निशान है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को आपको देखना चाहिए। दिखाइएगा जरा ये आंकड़े देखिए आप। इंदौर शहर में 2702 लड़कियां गायब हुई हैं। इंदौर ग्रामीण में 858, धार की स्थिति 2222 लड़कियां गायब हुई हैं। जबलपुर की बात करें वहां तो 2048, भोपाल शहर की बात करिए तो 1515 यानी 1515, भोपाल ग्रामीण 289, भोपाल रेल थाना में 31 मामले दर्ज हैं, यानी भोपाल शहर ग्रामीण और रेल थाना मिला दीजिए तो 15 2 17 18 19 लगभग 2000 का आंकड़ा जा रहा है। और सागर में 1743। ये कुछ टॉप के जिले थे। शर्मनाक आंकड़े हैं ये। 4 साल में कुल 47,000 लड़कियां गायब हुई हैं। ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं अलग अलग जगहों से। पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से, अनमोल तिवारी भोपाल से और विजय सिंह रायसेन से। सबसे ज्यादा चिंताजनक इंदौर की स्थिति है, इसलिए मुझे इंदौर का रुख करना पड़ेगा, जहां इंदौर शहर में 2702, इंदौर ग्रामीण में 858 और आसपास के जिलों की बात करिए तो धार भी उसी में आता है, उसी संभाग में 2222। पुनीत, क्या है वजह और ये गुमशुदगी की तलाश कब से जारी है और पुलिस को सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए नितेश, लगभग 3500 लड़कियां इंदौर शहर और जिले से लापता है, जिनकी अलग अलग थानों में जो नाबालिग है उनका अपहरण और जो बालिग है उनकी गुमशुदगी दर्ज है। तो अभी पिछले दिनों हमने एक केस देखा था अर्चना तिवारी का, वो खुद यहाँ से चली गई थी। तो लेकिन हर केस इस तरह का नहीं होता है नितेश। कई सारी लड़कियों का अपहरण किया जाता है, कई लड़कियों को प्रेमी अपने साथ भगा कर ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ का अपहरण भी हो जाता है जो कभी मिलती ही नहीं है। ये 3500 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन उस तत्परता से नहीं जुटी हुई जिस तत्परता से अर्चना तिवारी के पीछे जुटी हुई थी। तो अर्चना तिवारी को तो पुलिस ढूंढ के ले आई थी, लेकिन अभी तक इन लड़कियों का सुराग नहीं लग सका है। इसमें एक और ख़ास बात यह है नितेश की ज़्यादातर लड़कियां गरीब परिवेश की है, तो ऐसे में पुलिस गंभीरता से ही नहीं लेती है। कई बार परिजन जब जाते हैं खुद पता लगा लेते हैं कि हमारी लड़की फला जगह पे है, आप वहाँ जाके लड़की को बरामद कर लीजिए, तो पुलिस लड़की को बरामद करने तक भी नहीं जाती। इस तरह के भी केसेस हमने देखे हैं। कई सारी लड़कियां भागकर शादी कर लेती है, अलग अलग जिलों में चली जाती है, लेकिन जिनका अपहरण होता है, जो लापता होती है, उनका परिवार ही चिंताजनक है स्थिति पुनीत। और हाईएस्ट रेवेन्यू देने वाला जिला है इंदौर, जहां तक मेरी जानकारी है, और जो ये टैक्स देता है और पुलिसिंग आप देख लीजिए कितनी एडवांस है। दोनों में कितना कॉन्ट्रडिक्ट सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। भोपाल चलेंगे, मेरे सहयोगी अनमोल है। राजधानी का ये हाल बड़ा बेहाल है अनमोल। बिल्कुल नितेश, देखिए अभी अर्चना तिवारी की गुत्थी सुलझी थी कि देखिए 2 नई गुत्थी सामने आ गई है। एक इंदौर का मामला है, एक रायसेन का मामला है। और आप भोपाल की भी बात करेंगे तो भोपाल में भी आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में लड़कियां गायब हो जा रही हैं जिनका अता पता नहीं चल रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, दोनों के लिए बेहद
चिंताजनक है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो अचानक गायब हो जा रही हैं बिना किसी वजह के। क्योंकि अर्चना तिवारी के हमने मामले में देखा कि चलती ट्रेन से वो गायब हुई थी, बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि जबरन शादी करा रहे थे घर वाले, इस वजह से मामूली विवाद पर जो है वो घर से गायब हो गई। अब देखिए जो चौंकाने वाला मामला सामने आया वो रायसेन का और इंदौर का है। रायसेन का जो मामला है उसमें अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा है, 8 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक निकिता का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लगा है, जो कि चिंता का सबब है। इंदौर की बात करूंगा, विजय जुड़े हुए अनमोल, लेकिन अभी भोपाल की वस्तुस्थिति पर बात करनी जरूरी है। अर्चना का केस छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसी कई लड़कियां हैं जो न जाने किस हाल में होंगी और उनके परिवार के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। कमिश्नरेट प्रणाली भोपाल में लागू है, राजधानी है, पूरा महकमा बैठता है, फिर भी ऐसी विफलता, फिर भी सफलता क्यों नहीं? बिल्कुल नितेश, आप सही कह रहे हैं कि कमिश्नरेट है, यहाँ पर देखिए 4 जोन बटे हुए हैं, बहुत बड़ा पुलिस महकमा यहाँ पर है, पुलिस हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही है, निगरानी रखी जाती है पुलिस हेडक्वार्टर से पल पल की। लेकिन इसके बावजूद अगर लड़कियां लापता हो रही है, लगातार अगर लड़कियां गायब हो रही है, तो राजधानी के लिए चिंता का सबब वो है, क्योंकि देखिए पूरा प्रशासन सरकार यही बैठता है भोपाल में। तो अगर भोपाल से लड़कियां गायब हो रही है तो बेहद चिंताजनक है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बेहद चैलेंजिंग भी है कि जो लड़कियां गायब हुई है उनका पता लगाना, आखिरकार वो कहां है, किस हालात में, और अगर अब बिल्कुल तक नहीं चिंताजनक है। और रायसेन का रुख करना पड़ेगा क्योंकि यहां का भी केस चर्चित है। अनमोल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। विजय, रायसेन का यह मामला अब तक पुलिस के हाथ खाली है, कहां तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पहुंचा? बिल्कुल नितेश, मैं आपको बता दूं कि बीते 18 अगस्त को जो निकिता लड़की है, गैरतगंज की रहने वाली लड़की है, जो कि अपनी फीस जमा, कॉलेज की फीस जमा करने के लिए घर से निकली थी दोपहर 3 बजे, लेकिन उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद 19 तारीख को यहाँ पर उसकी गुमशुदगी तो दर्ज कर ली गई, लेकिन उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन जांची जा रही है, लेकिन कोई भी उसकी अभी तक फिलहाल स्थिति नहीं समझ में आ पाई है। पुलिस ने जो, हालांकि उनके परिजनों से अभी आज विस्तार न्यूज की जो चर्चा हुई है, उन्होंने खुलासा किया है कि जो लड़की की लास्ट लोकेशन है वो हैदराबाद की बताई जा रही है, वहीं बीच में लड़की की लोकेशन पंजाब में भी बताई गई थी। इस प्रकार से परिजन बेहद परेशान है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जब उसकी लोकेशन पहुंच रही है तो परिजन बेहद इस चीज को लेकर चिंता में है कि बेटी उनकी सुरक्षित है या आदि नहीं है, कहीं गलत हाथों में तो नहीं है, उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। आज परिजनों ने सीएम से मिलने की कोशिश की है और सीएम से गुहार लगा रहे हैं कि जैसे अर्चना तिवारी के लिए प्रशासन एकजुट होकर जो जितनी तत्परता से उसने तलाश की थी, उनकी बेटी को भी ढूंढा जाए और परिवारजनों की चिंता है। बहरहाल देखना होगा। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अलग अलग जगहों की अलग अलग वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए। लेकिन ये आंकड़े, ये फिगर्स बहुत ज्यादा चिंताजनक है।